नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा पंजाब में पानी की तकरार को लेकर। बता दें कि भाखड़ा नहर से पानी की आपूर्ति को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा। हरियाणा सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली और आज दिल्ली में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB की एक अहम बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच सहमति नहीं बन चुकी। और वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर फिर से दोहराया कि वो हरियाणा को पानी नहीं देंगे। अब पानी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इसका हल निकल पाएगा या फिर नहीं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज हरियाणा और पंजाब में पानी के मुद्दे को लेकर ही चर्चा करेंगे क्योंकि संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल रिपोर्ट दिखाएंगे चर्चा करने से पहले। पंजाब हरियाणा में चल रहे भाखड़ा नहर के पानी बंटवारे का मसला अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि अपने हक के पानी को ना मिलता देख और पंजाब के अड़ियल रवैये से परेशान हरियाणा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहा है। प्रदेश की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि हो सकता है कि हम आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि आगे छुट्टियां पड़ रही हैं। यानी दोनों प्रदेशों में जल विवाद अब और गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। और हमने बार बार कहा कि ये प्राकृतिक का स्रोत है और ये वेस्टेज चला जाएगा पाकिस्तान में, जो हमारे निहत्थे लोगों का खून बहाने का काम करता है। सर क्या लगता है जाखड़ इस बात को हमें देखिए, इस बात को मैं ये बार बार हम अपील कर रहे हैं कि ये जो पानी है, जो पीछे जितना पानी आता था, हम उतना पानी के लिए ही बोल रहे हैं, हम फालतू पानी के लिए नहीं बोल रहे। हमने जो हमारा SYL के पानी की भी जो बात है, वो पानी की भी मांग उसी की कर रहे हैं जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। वो पानी ऐसे ले भी नहीं सकते जिस तरीके से ले रहे हैं। ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे तो हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली तीनों इकट्ठे होके 3 बोर्ड एक पास तरफ हो जाएंगे, पंजाब एक तरफ हो जाएगा, कल को पंजाब का कोटा ही खत्म कर देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने चारों प्रदेशों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गृह सचिवों की बैठक ली, पर बैठक में हरियाणा, पंजाब अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहे। इससे पहले शुक्रवार सुबह पंजाब ने जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, BSP और अकाली दल के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रदेश सरकार की हां में हां मिलाई कि साडे कोले हरियाणा नूं देण लई पानी है ही नहीं। यही नहीं, पंजाब के CM भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह दिया कि पंजाबी प्यार च अपनी जान भी दे सकते हैं, पर पानी मंगण दा आ तरीका ठीक नहीं है। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना था कि साडे कोले पानी है ही नहीं, मैनू पंजाबी होने दा किसी तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिदा। जिस तरह के हालात है, एक देखो, एक चीज सानू मदद चाहिए है, असीं मदद मंगदे हां, दैट्स अनदर थिंग। भी तुसीं साडे धौण ते धक्के नाल साडे तो लेना चाहते हो। पंजाबी धक्का नहीं बर्दाश्त करते। मेरा मन है पंजाब दे नाल प्यार नाल साडे तो कुछ भी ले लो, पर धक्का नहीं पंजाब सह सकता, ना ही पंजाब की फितरत है, ना ही कोई भी इस फेडरल सिस्टम के अंदर हरेक सूबे का अपना हक है। वो वास्ते द वे जिस तरीके नाल इस इशू नूं रखा गया, असी उदों बिल्कुल अप्रूव नहीं करते साहब। यानी हरियाणा पंजाब में जल विवाद और गहरा गया है। समाधान निकलने तक अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाता है तो सुनवाई में कुछ दिन तो लगेंगे ही। मतलब हरियाणा में जल संकट और बड़ा होने जा रहा है। इसलिए जल बचाओ। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
चले चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे और जिस तरह से देखिए कि हरियाणा में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को, आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पंजाब बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। साफ तौर से इनकार कर दिया गया कि हम पानी नहीं देंगे। अब इस पर लगातार संकट बढ़ रहा, क्योंकि हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भी आज कहा कि पंजाब सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब पानी की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई। अब दिल्ली में स्थिति बदली है तो पंजाब सरकार ये ड्रामे दिखा रही है। देखिए जया, पंजाब पानी देना नहीं चाह रहा। हरियाणा को हर सूरत में, हर हाल में पानी चाहिए, क्योंकि स्थिति हरियाणा में खराब होती जा रही है। पीने के पानी की कमी है और दूसरा सिंचाई की। हालांकि खेतों में अभी गेहूं सरसों की फसल कटी है, लेकिन आगे बिजाई के लिए खेत तैयार करने और बारिश के आने में अभी टाइम है। पंजाब ने, मेरे को लगता है, हरियाणा पर शिकंजा कस लिया है। वो इसलिए कि पंजाब ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ये तो थे ही, लेकिन विपक्ष में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जाखड़ वो थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, अकाली दल के बलविंदर सिंह भूंदड़ थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा बीएसपी के पूरे विपक्ष का समर्थन मय बीजेपी, सुनील जाखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत खुलकर समर्थन किया है कि पंजाब के पास तो पानी है नहीं, हम पानी कैसे देंगे। और मुख्यमंत्री की तरफदारी की है कि मुख्यमंत्री पंजाब के ठीक कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई हक नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। मतलब विपक्ष पूरा एकजुट हो गया है। पंजाब के हौसले इसलिए भी बुलंद है कि पूरा विपक्ष एकजुट है। आज सर्वदलीय बैठक हुई है। सोमवार को एक दिन का स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया गया पंजाब में 12 बजे, और उस विधानसभा सत्र में जैसा मुख्यमंत्री का कहना है कि चर्चा होगी, क्या हम अब प्रधानमंत्री से मिले। दरअसल प्रधानमंत्री जो हैं, ये जो कि बीबीएमबी जो पानी का बंटवारा करता है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में, इसका नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल के हाथ में है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तहत काम करता है। संविधान का आर्टिकल 257 जो है उसके तहत प्रधानमंत्री को यह पावर है कि प्रधानमंत्री अपना फैसला दे सकते हैं, अपना आदेश दे सकते हैं पानी के मामले में। आर्टिकल 257। तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री अगर पंजाब को कहे कि आपको पानी देना है, प्रधानमंत्री लिखित में ऑर्डर कर दे तो पानी देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में ये शक्ति दी गई है प्रधानमंत्री को। शायद इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक के बाद सोमवार को एक दिन का विधानसभा सत्र पंजाब का होगा। सारे नेता, जैसे आज सर्वदलीय बैठक में पूरा विपक्ष एकजुट था। इधर भूपेंद्र हुड्डा मांग कर रहे हैं कि हमारे से तो मुख्यमंत्री ने बात नहीं की। हरियाणा के विपक्ष से भी सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और हरियाणा विधानसभा के एक दिन का सत्र होना चाहिए, जैसे पंजाब का हो रहा है, ये भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। लिहाजा सोमवार को एक दिन का स्पेशल सेशन विधानसभा का पंजाब ने बुलाया है और उसमें ये चर्चा होगी क्या पंजाब के नेता विपक्ष के और सत्तारूढ़ पार्टी के क्या प्रधानमंत्री से मिले। चूंकि प्रधानमंत्री के पास पावर है, वो कोई भी आदेश दे सकते हैं। पंजाब को ये भी कह सकते हैं कि पानी की किल्लत है, हरियाणा में आप पानी दो। अगर लिखित में ऑर्डर आ गए तो पंजाब को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो शक्तियां प्रधानमंत्री को दी गई हैं संविधान के तहत। अब प्रधानमंत्री को यह भी देखना है कि अगर मैं हरियाणा को पानी दिलाऊं तो पंजाब का भी ध्यान रखना, क्योंकि पंजाब में 1.5 साल बाद चुनाव है और शायद दिल्ली की तरह बीजेपी की नजर है कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनानी है। जैसे पूरा जोर लगाकर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो बीजेपी पार्टी की नजर पंजाब पर भी है। पंजाब के लोगों को भी नाराज नहीं कर सकते। कुल मिलाकर स्थिति अब ये बन गई कि मेरे को लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, पंजाब सरकार और पंजाब का पूरा विपक्ष एकजुट हो गए, उनका अपर हैंड है। लेकिन आज शायद इसी स्थिति को देखते हुए श्रुति चौधरी जो हरियाणा की सिंचाई जल संसाधन मंत्री है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। लेकिन कल सैटरडे संडे है, छुट्टी होने के कारण तो अभी एकदम सुनवाई भी नहीं होगी तो 2, 3, 4 सुनवाई होगी, कई दिन लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में पानी का संकट और गहराने जा रहा है हरियाणा में, क्योंकि पानी तो पंजाब से ही आना है और से कहीं आना नहीं। बारिश भी अभी दूर ही है, तो मेरे को लगता है हरियाणा में जल संकट और बढ़ रहा है, गहरा हो रहा है। और इधर बिल्कुल 18 दिन वैसे ही बीत चुके हैं, कुछ टाइम लगेगा। बिल्कुल 18 दिन वैसे ही बीत चुके हैं। 18 दिन से समस्याओं का सामना आम जनता कर रही है। महेश, जिस तरह से देखिए कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो ये विवाद 2 राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जल प्रबंधन और अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी एक नई चुनौती यहाँ पर बन सकता है। पाकिस्तान में पानी बेकार बहकर चला जाएगा। अगर वो
पानी जो हरियाणा के हिस्से का है अगर नहीं दिया गया तो वो पानी बेकार पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। तो ऐसे में जो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अगर हरियाणा के हिस्से का पानी आप नहीं देंगे तो वो पानी कहीं पंजाब इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो पानी बेवजह जो है पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो जाएगा और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करेगा, जबकि भारत ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में पानी जो है पाकिस्तान में ना जाए। कम से कम जो पानी की तादाद है जितना भी वो होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं, जो तकनीकी रूप से किया जा सकता है वो किया जाए और पंजाब में जो है पानी कम से कम जाए। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पंजाब के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के शीर्ष नेता जाखड़ ये कह रहे हैं कि पंजाबियत का सवाल है। आप पंजाबी हैं कि नहीं, ये सवाल किसने उठाया है? हमें आपके पंजाबी होने या नहीं होने से, हरियाणवी होने या नहीं होने से, राजस्थानी होने या नहीं होने से, दिल्ली वाला होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि जो हिस्सा हरियाणा का है वो आप कब देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं। पंजाबियत का सवाल कहां से आया? और पंजाबी अभी क्या लगता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री झोली मांगकर, झोली करके या नाक रगड़ कर अपने हिस्से का पानी पंजाब से मांगे? और जो यहाँ पर सर्वदलीय बैठक के बाद जिस तरीके का रुख यहाँ पर राजनीतिक शख्सियतों की तरफ से, खुद भगवंत मान की तरफ से या फिर जाखड़ की तरफ से जो रुख इख्तियार किया जा रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो रवैया है वो हमें मंजूर नहीं है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अगर आपको पानी चाहिए तो फिर नाक रगड़नी पड़ेगी। हमें यह बताइए कि एसवाईएल का पानी जो कि हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि यह सही वक्त है ना सिर्फ अपने हिस्से के पानी को हासिल करने की कोशिश, भाखड़ा के पानी को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि एसवाईएल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे लागू नहीं किया गया पंजाब सरकार की तरफ से, और उसे भी यहां आगे बढ़ाने की जरूरत जो है वो महसूस की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा जाना चाहिए कि डेली बेसिस पर हरियाणा की तरफ से यह पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए कि एसवाईएल के पानी की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए डेली बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, क्योंकि अब इंतहा हो चुकी है इंतजार की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जो कि सर्वोच्च अदालत मानी जाती है भारत की, और यहाँ भारत की इस अदालत के सर्वोच्च फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कब तक ये धज्जियां उड़ाई जाएंगी? आप हमारा हक देने के लिए क्या हमसे झोली करवाना चाहते हैं, नाक रगड़वाना चाहते हैं? ना किसी ने पंजाबियत पर सवाल उठाया था और ना ही कोई पंजाबियत पर सवाल उठा रहा है। यकीनन हिस्सेदारी की बात है, पंजाब को ये पानी देना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दिया जाए। और मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट जाने में देरी की गई है। वाद विवाद, टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, उसके बाद पंजाब सरकार भगवंत मान का रुख साफ तौर से नजर आ रहा था, और अब ये कहा जा रहा है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी है, तो आपने वीरवार शुक्रवार का दिन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने में देरी कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब का रुख तो दूर से नजर आ रहा था कि किसी भी सूरत में ये पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। बीबीएमबी का फैसला दिया गया, बीबीएमबी के फैसले में कहा गया कि जो पंजाब है वो हरियाणा के हिस्से का पानी दे, अफसर बदल दिया गया, लेकिन फायदा क्या हुआ? नजरिया तो भगवंत मान सरकार का वही रहा। यहाँ पर पुलिस फोर्स भेज दी गई ताकि जबरन जो है भाखड़ा के पानी को हासिल करने की कोई कोशिश ना की जा सके। तो पंजाब पुलिस के जो अफसर हैं वो भाखड़ा डैम और तमाम जो जहां पर एग्जिट पॉइंट्स थे वहां पर भेज दिए गए। नजरिया दूर से नजर आ रहा था। 2 दिनों की देरी यहां पर की गई है पंजाब सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने में। अब अगर शनिवार और रविवार की प्ली आप लेना चाहते हैं, सरकार ये कह रही कि अब छुट्टी आ गई, तो आपने गलती की है। 3 दिन पीछे पंजाब सरकार का जो नजरिया है वो नजर आ रहा था, और यहां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में हरियाणा की सरकार की तरफ से देरी हुई है, चूक हुई है, जिसे मानना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देरी जरूर हुई है, और पंजाब को मानवता दिखाते हुए यहाँ पर पानी जरूर देना चाहिए हरियाणा को। और वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि पंजाब ने अपना तर्क दिया, उनका तर्क साफ है कि हरियाणा ने अपना निर्धारित कोटा मार्च में ही पूरा कर दिया था, और अब जो पानी दिया जा रहा है वो केवल मानवता के नाते दिया जा रहा है। लेकिन अब मानवता के नाते पंजाब ने लगातार जो अपना पानी है वो रोक दिया। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में जल्द समाधान की उम्मीद भी की जा रही है। देखिए, अगर हरियाणा में अगर पानी की सप्लाई रोकी गई है और अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो क्या ये स्थिति उत्पन्न होती? तो मतलब इसके राजनीतिक कारण बड़ी आसानी से, सरलता से समझे जा सकते हैं जी। और देखिए, पंजाब का जो तर्क है वो अपने आप में तर्क है, लेकिन पंजाब ने ये अवसर क्यों चुना?
अगर देखिए, अगर हम यहाँ की राजनीति को संदर्भ में देखें जी। तो किस तरह से जब जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर आरोप लगा रही थी कि दूषित पानी की आपूर्ति कर रहा है, हरियाणा का जहरीला पानी दिया जा रहा है दिल्ली को, तो ये एक सब राजनीति हो रही है, पानी के ऊपर राजनीति हो रही है, अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे हैं। अब चाहे पंजाब की राजनीतिक पार्टी है, उनका मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई है वो भगवत मान के साथ खड़ी है, अकाली दल भी खड़ा है। तो मतलब पंजाब के मुद्दे पर अगर उनको पंजाब में अपना अस्तित्व बनाना है, वहां के वोटों की सहानुभूति अगर लेनी है, तो उनको पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ आना पड़ेगा। यही स्थिति हरियाणा की है। जो हरियाणा के राजनीतिक दल हैं उनको मुख्यमंत्री के स्टैंड का समर्थन करना पड़ेगा। ये बात है कि जिस तरह से पंजाब का रवैया रहा है, जिस तरह भाखड़ा ब्याज प्रबंध बोर्ड भी जो है इस मामले को हल करने में विफल रहा है, तो ये स्थिति गंभीर है। अब ये देखिए, जल विवाद तो पूरे कई राज्यों में है, आपस में क्षेत्रीय जल विवाद है, लेकिन उसका समाधान वो सब मामले सुप्रीम कोर्ट में तय होते हैं। अब कावेरी जल विवाद भी रहा है। तो ये हरियाणा की जब पृष्ठभूमि हम देखेंगे तो देखो, सतलुज यमुना संपर्क नहर का तो निर्माण पंजाब ने किया नहीं है, वो मामला भी न्यायालय में है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी जो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हरियाणा को उसका पानी तो मिलना चाहिए। अब क्या ये पंजाब पहल करता है? अगर आप कानूनी पेचीदगियों में उलझे रहेंगे तो ये विवाद बढ़ता रहेगा, इसका कोई सर्वमान्य हल निकलेगा नहीं। अब इसमें मानवता की बात है, एक अपने आप पंजाब के जो बड़ा भाई होने के नाते हरियाणा को उसका हक कैसे देते हैं, ये स्थिति है, देखने की बात है, विचार करने की बात है। अगर आप संघीय ढांचे पर प्रहार करेंगे, अगर आप भी अपने अपने प्राकृतिक स्रोतों पर खुद ही जो है काबिज हो जाएंगे, तो दूसरे का हक नहीं देंगे या कोई बहाने तलाशेंगे, तो स्थिति विकट होगी ही होगी। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट से बाहर ही अगर आपसी सहमति से सुलझा लिया जाता तो सकारात्मक संदेश जाता। अब कानूनी पहलुओं के बाद जब इसका लंबा समय लगेगा, प्रक्रिया होगी, आप उसको कितना स्वीकार करते हैं, एक तरह से हरियाणा अपना पक्ष रखेगा, पंजाब अपना पक्ष रखेगा। और देखिए, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात की है, उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो, उनको अपने राज्य के साथ खड़ा होना उनकी विवशता है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो इस पर सर्वमान्य हल निकाला जाना चाहिए, केंद्र की ओर से पहल होनी चाहिए, केंद्र को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए। अभी तो मुख्य सचिव तक की वार्ता हुई है, उससे कोई हल निकलना नहीं है, वो निकलेगा भी नहीं। ये तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। और देखिए, भगवत मान जो है, पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी दृष्टि में वहां के मतदाताओं की सहानुभूति हासिल करना चाहेंगे तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इस मामले में देखा जाए कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। कभी हम अपने राजनीतिक स्वार्थ अगर सिद्ध करेंगे तो ये देश की राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी और इसके आत्मघाती परिणाम होंगे, इसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, अब इसका आम जनता पर, हरियाणा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देवेंद्र, क्योंकि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें पानी को लेकर बढ़ते तनाव की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों के बीच पानी के वितरण को लेकर सहमति बनने लगातार बनाने की जो कोशिश थी वो साफ तौर से नाकाम रही और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। और ये केवल राज्यों के बीच का नहीं बल्कि नागरिकों के अधिकारों का सवाल है। देखिए जया, एक तरफ सर्वदलीय बैठक पंजाब में हुई, लेकिन पैरेलल दिल्ली में भी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन है, चारों राज्य जो इस पानी में हिस्सेदार हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को कम पानी जाता है, लेकिन हरियाणा पंजाब मेजर स्टेक होल्डर है और राजस्थान और दिल्ली कम है। लेकिन गोविंद मोहन जो केंद्रीय गृह सचिव है, उन्होंने चारों राज्यों के गृह सचिव को आज दिल्ली बुलाया था, बीबीएम की तरफ से बैठक थी। केंद्रीय गृह सचिव ने मनाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा और पंजाब अपनी जिद पर, अपने स्टैंड पर अड़े कि हमें पानी चाहिए। वो कहते हैं, पंजाब वाले कहते हैं हम कहां से दे, पानी तो है नहीं, हमारी अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही। ठीक वैसे सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के पानी को लेकर 3 बार, मेरे को याद है 2004 में पहली दफा फैसला आया था कि हरियाणा के हक का पानी पंजाब हरियाणा को दे। 2004 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होती थी, तब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि पंजाब हरियाणा को एसवाईएल का पानी दे, तो उस समय की सरकार ने दिवाली मनाई थी। लोगों को, मुख्यमंत्री तब ओम प्रकाश चौटाला होते थे कि घरों पे आज दिवाली है, हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिल रहा है, आज दिवाली मनाओ, दिए जलाओ। घरों में हुआ भी था ऐसे, क्योंकि सरकार के मुताबिक चलना पड़ता है। आप देखिए 2004 में पहला फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। उसके बाद 2 बार फिर हुआ। लास्ट में जब तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी लगाई
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की कि आप हरियाणा पंजाब के दोनों राज्यों के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री सरकारों को बिठाओ और इस समाधान निकालो। लेकिन पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक रिट डाल दी, ये कहकर कि परिस्थितियां तब और थी जब एसओएल का समझौता हुआ था, अब जरूरतें बढ़ गई, आबादी बढ़ गई है, पानी के जल स्रोत कम हो गए हैं, पानी है ही नहीं। तो वो पंजाब की एक दलील डाली गई थी, उसके बाद में मामला चुप्पी है। अब ये नया मामला खड़ा हो गया कि भाखड़ा का पानी भी हरियाणा के लिए दिक्कत हो गई है। तो मेरे को ये लगता है केंद्रीय गृह सचिव ने हरियाणा पंजाब को मनाने की कोशिश की है कि आप मान जाओ। उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर हरियाणा के को अतिरिक्त पानी चाहिए, उसकी बात में वजन है, तो पंजाब हरियाणा को अभी पानी दे दे, क्योंकि बहुत किल्लत है, पानी दे दे, बाद में आपस में पंजाब को वापस दे देगा हरियाणा का पानी। कोई रास्ता निकालने की कोशिश आज की है केंद्रीय गृह सचिव ने, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है हरियाणा सरकार, और पंजाब सरकार पूरी तरह से एकजुट है। सर्वदलीय बैठक के बाद अब विधानसभा का सत्र होने जा रहा है सोमवार को, और फिर शायद प्रधानमंत्री से भी मिला जाए। इधर भूपेंद्र हुड्डा ने मांग कर दिया कि हरियाणा के विपक्ष को भी आप उनको भी कन्विंस कराओ, उनको भी साथ लेके चलो, हरियाणा का भी विधानसभा सत्र बुलाया जाना चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा की मांग है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति पेचीदगी वाली होगी, करें तो क्या करें, मामला और उलझ गया मेरे को लगता है। बिल्कुल, मामला उलझता जा रहा है, संकट बढ़ता जा रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है महेश। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो सीएम पंजाब और सभी दलों ने एक मत से कह दिया है कि प्यार से पंजाबी की जान ले लो, लेकिन धक्के से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। और क्या चाहते हैं, कितने प्यार से इनसे पानी मांगा जाए? देखिए, विपक्ष मैंने अभी उस बात पर मैंने जिक्र किया, यहाँ पर किस तरह का ये मोहब्बत जो है, प्यार का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता कि किस तरह के प्यार की ख्वाहिश वो लोग रखे हुए हैं। यहाँ पर पंजाबियत पर सवाल किसने उठाया था? सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि पंजाबी से जो है उसकी जान ले लो। अभी ना पंजाबी की कोई जान चाहिए और ना ही पंजाबियत पर किसी ने सवाल उठाया है। अगर आप पंजाबियत पर सवाल उठाएंगे तो फिर हरियाणवी का जिक्र होगा, फिर राजस्थानी का जिक्र होगा, फिर दिल्ली वालों का जिक्र होगा। और क्यों नहीं हुए जब आप पंजाबियत पर सवाल उठाने लगे हैं। ये साफ तौर से हक की बात है, जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। अगर परिस्थितियां विकट हरियाणा प्रदेश में हो चुकी हैं और पीने के पानी का संकट अगर पैदा हो चुका है तो लेन देन आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर पानी, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह तर्क संगत है, वो अगर हम एडमिट कर लें कि आपकी तरफ से जो बात रखी गई कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिल चुका है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि हरियाणा के लोग प्यासे मर जाएं, या जो है ब्रांडेड जो मिनरल वाटर है वो खरीद कर अपनी प्यास बुझाएं? क्या इस तरह की परिस्थितियां पंजाब के लोग हरियाणा के लिए चाहते हैं? और अगर हिस्सेदारी की बात है तो भाखड़ा के पानी में हिस्सेदारी जितनी है वो मिलनी चाहिए। अगर हरियाणा अपने हिस्से का पानी ले भी चुका तो भी हरियाणा को प्यासा तो नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे में आप उधार दे दीजिए, बाद में उस उधार को चुकाने का काम हरियाणा के लोग कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये जो जरूरत है, इसे समझने की जो जरूरत है वो पंजाब के लोगों को, पंजाब के राजनीतिक दलों को करनी चाहिए थी। फिलहाल यहाँ जिद की बात है और किस तरह की मोहब्बत वो चाहते हैं, इसे भी अगर स्पष्ट रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो कि पंजाब से संबंध रखते हैं वो ये जाहिर कर दें, भगवंत मान ही जाहिर कर दें कि भाई किस तरह की मोहब्बत वो हरियाणा के लोगों से चाहते हैं, किस तरह का रिक्वेस्ट मोड वो चाहते हैं, तो तमाम उन चीज़ों पर गौर किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हक की बात है, हक भाखड़े के पानी पर हरियाणा के लोगों का है। और अगर हक की बात चलेगी तो फिर एसवाईएल के पानी की बात भी चलेगी। अगर आप अपने दिए हुए पानी को तोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा ले लिया, तो फिर हमने हरियाणा के निर्माण से लेकर अब तक का जो पानी उधार आपके ऊपर है, यानी एसवाईएल का जो पानी, आप हमारा पानी दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब के लोग, वो कर्जा आप कब चुकाएंगे? बिल्कुल, हिसाब चुकाने की भी बात है। और जिस तरह से देखें कि लगातार अब जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है, तकरार दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है, चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा हो। यहाँ पर जिस तरह से देखें वीरेंद्र जी कि मुख्यमंत्री मान ने ये साफ तौर से आरोप लगाया कि एक तरफ आदेश के जरिए पंजाब का पानी हरियाणा को देने का निर्णय पहले लिया गया, जो न केवल अनुचित है बल्कि पंजाबियों के साथ अन्याय भी। लेकिन आखिर में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या पानी पर हल निकल पाएगा? देखिए, अंततः हल तो निकलना है, देखना है कि इसका समय कितना लगता है जी। क्या पंजाब का जो स्टैंड है, क्या हरियाणा के प्रति उसमें बदलाव आएगा? देखिए, उनकी जो भगवंत मान की अपनी मजबूरी है, क्योंकि वहां अब चुनाव है। उन्होंने ऐसा संवेदनशील मुद्दा खड़ा कर दिया है कि दूसरे दलों को, जो पंजाब के दूसरे दल हैं, विपक्षी दल है, उनके साथ आना उनकी मजबूरी बन गया है। तो ऐसे के अंदर ये मामला आज पानी का है,
कल को आपको ये राजधानी का मुद्दा, अबोर फजीलका का मुद्दा, ये जो मामले हैं ये भी उभर सकते हैं। ये तो एक शुरुआत है। अब देखिए, अपने सत्ता में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के मुद्दे उठा सकती है। इससे जो है तनाव बढ़ेगा दोनों राज्यों के बीच में, और कल उसके बदले में हरियाणा जो है अगर पंजाब का रास्ता बंद कर देंगे तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी। तो ये दोनों राज्यों में जो तनाव बना हुआ है इसका नुकसान होगा, दोनों राज्यों की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। ये ठीक है, जो पुराने समझौते हुए हैं अगर उनमें संशोधन की आवश्यकता है तो मिल बैठकर बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई अपने स्टैंड पर ही कायम रहे या अड़ियल रवैया अपनाए, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है, और केंद्र को भी इस मामले में सही समय पर जो है हस्तक्षेप करना चाहिए, दखल देना चाहिए। नहीं तब दखल दे जबकि स्थिति गंभीर हो जाए, तो ऐसे में उससे पहले ही केंद्र को पहल कर देनी चाहिए। न्यायालय में जाने से कोई समाधान निकलेगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, दोनों राज्यों में तनाव का वातावरण बढ़ेगा। तो अगर न्यायालय के बाहर समझौता हो जाएगा तो उसका एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा और समाधान कब तक निकलता है हरियाणा पंजाब में पानी के संकट को लेकर। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखें कि हरियाणा और पंजाब में लगातार पानी का जो संकट है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पंजाब अड़ियल रुख अपनाते हुए पानी रोक रहा, तो दूसरी तरफ हरियाणा में लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा। 18 दिन बीत चुके हैं, पानी नहीं मिलने के चलते लोगों में काफी ज्यादा परेशानियां भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। अब यहां पर कहा जा रहा है, श्रुति चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। आगे देखना होगा कि आने वाले समय में इसका हल क्या कुछ निकलता है और कितना लंबा यह मामला चलता है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।